जोड़ देंगे, पूरा वीडियो काट दिए। आप देखेंगे ये हमारा लास्ट सॉइल है भाई, फॉरेस्ट सॉइल है ना। क्या है? फॉरेस्ट सॉइल। ये सॉइल टाइप्स का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक टॉपिक और है और उसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त। बहुत खुशी हो रही है ना। चलिए आगे देखेंगे। बाप रे, ज़्यादा दिन पड़े। फॉरेस्ट सॉइल की जब हम बात करेंगे बालक, तो ये वाला जो है फॉरेस्ट सॉइल, यहाँ देखें आप लोग, अब बात नहीं कीजिए, ये हिली और माउंटेनियस रीजन में पाया जाता है। आप देखेंगे ये जो सॉइल है भाई, ये वेरी करता है, वेरी दैट मीन्स अलग अलग पाया जाता है डॉक्टर, ठीक है। आप देखेंगे अलग अलग जगहों पे, यहाँ जगह कहने का मतलब क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है भाई, यहाँ माउंटेन की बात की जा रही है। अलग अलग एरिया में जब आप जाएंगे माउंटेनियस इलाके में, तो अलग अलग फॉरेस्ट सॉइल जो है आपको देखने को मिलेगा। कहीं पे लोमी सॉइल देखने को मिलेगा, है ना, कहीं पे आप लोमी सॉइल। जब माउंटेनियस एरिया में वैली साइड में आप जाओगे, वैली साइड जो है, ये माउंटेन है भाई, यहाँ स्पेस, ये माउंटेन है, ये वाला जो एरिया है ये क्या है, वैली है। तो आप देखेंगे इस वाले एरिया में जब आप जाओगे तो लोमी सॉइल कहीं देखने को मिलेगा। बालक यहाँ देखिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, इस वाले जब भाग में आप जाओगे, ये वाले भाग में, तो यहाँ पे लोमी सॉइल देखने को मिलेगा। सिल्ट सॉइल भी मिल सकता है, लोमी और सिल्ट सॉइल यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन सिल्ट टाइप है ना। आप देखेंगे, हेलो, आप देखिएगा लोमी और सिल्ट सॉइल यहाँ पे पाया जाएगा जब इसके अपर पार्ट, ये वैली साइड में लोमी सिल्ट सॉइल यहाँ पे पाया जा रहा है। यहाँ पे जब इसके अपर पार्ट में आप जाओगे, यहाँ पे जब आप जाओगे इस अपर पार्ट में, तो यहाँ पे कोर्ज लैंड देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोर्ज लैंड देखने को मिलेगा। इन द स्नो कवर्ड एरिया, है ना, यानी कि हिमालय रेंज में जब आप जाओगे जहां पे स्नो कवर्ड एरिया होगा भाई, है ना, आप देखेंगे इस एरिया में यहाँ का जो सॉइल होता है वो डेन्यूडेशन को एक्सपीरियंस करता है। डेन्यूडेशन का मतलब होता है भाई एक तरीके का इरोजन होता है, मिट्टी का कटना। आप देखेंगे ये क्या है, प्रोसेस टू मूव अर्थ सरफेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वन, है ना, यानी कि नेचुरल एजेंट्स की वजह से मिट्टी, यानी कि स्नो कवर्ड एरिया में जो इरोजन होता है, दैट इज कॉल्ड डेन्यूडेशन। उसको हम क्या कहते हैं, डेन्यूडेशन कहते हैं, जो नेचुरल एजेंट्स के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह जाने का काम करता है। ठीक है, फिर चलिए ठीक है, आगे देखेंगे भाई। अब ये हमारा नया टॉपिक है, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक सॉइल इरोजन और कंजर्वेशन है। चलिए देखेंगे इसको, सॉइल इरोजन कंजर्वेशन को। भाई सबसे पहले हम लोग सॉइल इरोजन को समझने का काम करते हैं। जैसे ये कई बार आप लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं, एक बार और सही, है ना। व्हेन टॉप सॉइल इज रिमूव्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट्स, इस एक्सटर्नल एजेंट को भाई नेचुरल एजेंट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। इस एक्सटर्नल एजेंट को हम नेचुरल एजेंट के नाम से भी जानते हैं, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट, है ना। इसे हम क्या कहते हैं भाई, नेचुरल एजेंट्स कहते हैं, एक्सटर्नल एजेंट्स कहते हैं। जब इसके कारण, इन लोगों के कारण, आई मीन इन एयर, वाटर और सनलाइट की वजह से टॉप सॉइल जो होता है वह जब रिमूव कर दिया जाता है एक जगह से दूसरे जगह, तो उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। अब सॉइल इरोजन का आप देखोगे यहाँ पे, सॉइल इरोजन का जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इरोजन, ये जो प्रोसेस होता है और जो इरोजन होता है वह ये साइमल्टेनियसली चलता है, यानी हैंड इन हैंड चलता है, एक साथ चलता है ना। अब आप देखोगे कैसे, जैसे मान लो ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर है और यहाँ पे लैंड है, तो जब वाटर फ्लो यहाँ से होगा तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो मिट्टी है भाई, आप देखिएगा ये क्या होगी, इरोड, सिंपल सी बात है, इरोड जो है यह मिट्टी होगी। और जब इरोड होगी तो भाई एज ए वेस्ट ये नदी जो है इसको कैरी भी करके ले जाएगी दूसरे जगह, और एक जगह पे ला करके उसको डेपोजिशनल वर्क के रूप में जो है डेपोजिट कर देगी, सिंपल सी बात है। तो एक जगह काट रही है, दूसरे जगह उसको डेपोजिट कर रही है, इसी को कहते हैं साइमल्टेनियसली। ये नेचुरल तरीके से होता है। लेकिन आज के डेट की जब हम बात करें तो हम ह्यूमन लोगों ने, आप देखिएगा, ह्यूमन एक्टिविटी के वजह से इस साइमल्टेनियस वर्क को क्या कर दिया गया भाई, डिस्टर्ब कर दिया गया है। जैसे ओवरग्रेजिंग, डेफोरेस्टेशन, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन जो है, आपको मालूम होना चाहिए कि इसके वजह से ये सारा का सारा एक्टिविटी क्या हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है। इरोजन जो है ना, आप देखेंगे नेचुरल एजेंट्स की वजह से होता है। इरोजन भी अलग अलग होते हैं, जैसे एक को हम गलीज कहते हैं भाई, जिसको बैड लैंड के नाम से भी जाना जाता है,
एक को गलीज कहते हैं, इसको बेडलैंड के नाम से जाना जाता है, दूसरा सीट इरोजन कहते हैं। अब गलीज का इसको थोड़ा सा समझने का काम करते हैं, ठीक है ना, इसको आप लिख लें, उसके बाद हम लोग समझते हैं फिर उसको। हो गया। हम लोग आप देखेंगे जो टाइप्स जो है सॉइल टाइप्स की जब हम बात करेंगे, आई मीन सॉइल टाइप्स तो हमारा खत्म हो गया, इरोजन की बात करेंगे तो 2-3 तरीके का इरोजन जो है दिया गया, उसको हम लोग देख लेते हैं बुक में। पहला मैंने गलीज बताया हुआ, तो आप देखेंगे उसको हम लोग समझने काम करते हैं। व्हेन रनिंग वाटर कट्स, है ना, एंड मेक डीप चैनल, यहाँ डीप चैनल कहने का मतलब क्या है? डीप और चैनल कहने का मतलब है ट्रेंच, यानी कि गड्ढा, एक तरीके का डीच, ठीक है ना। आप देखिएगा पीट की बात की जा रही है, यहाँ पे गड्ढे की बात की जा रही है। जैसे मान लो ये वाला जो एरिया है, आप देखोगे ये वाला लैंड है, आप देखोगे वाटर इधर से आती है भाई, है ना, और वाटर जब आए तो ये एक तरीके का गड्ढा हो जाए यहाँ पे, ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ जब गड्ढा हो जाए, ट्रेंच हो जाए, गड्ढा हो जाए, ट्रेंच हो जाए इस लैंड में, तो वो लैंड जो होता है, ये जो होता है लैंड, ये वाला एरिया एक्चुअली होता है, उसको हम गलीज के नाम से जानते हैं। उसको आप देखेंगे कि उसको हम बैड लैंड के भी नाम से जानते हैं, बैड लैंड के नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए जानते हैं क्योंकि जो अर्थ सरफेस होता है ES, है ना, आप देखेंगे ये अर्थ सरफेस जो होता है, इसका जो टॉप सॉइल है भाई, इसका जो टॉप सॉइल है, यही फर्टिलिटी पाई जाती है। और आप देखेंगे जब गड्ढा बन जाएगा यहाँ पे, तो फर्टिलिटी तो गायब हो गई ना, तो वो क्या हो जाता है भाई? अनफिट फॉर कल्टीवेशन। वहां पे हम कल्टीवेशन कर सकेंगे? सिंपल सी बात है, कल्टीवेशन वहां नहीं कर सकेंगे, इसलिए उस गलीज को हम बैडलैंड के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा। चंबल रीजन में जब आप जाओगे, चंबल रिवर है भाई, इसके रीजन में जब ये सेम प्रोसेस होता है, इसके रीजन में जब आप देखोगे ये सेम प्रोसेस होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रवाइंस कहते हैं, रवाइंस कहते हैं। आप देखिएगा व्हेन टॉप सॉइल वास्ट अवे नॉन एज अ सीट इरोजन। इसको थोड़ा एग्जांपल लेकर के हम लोग समझने का काम करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि आपका अपना बेडरूम है, सिंपल सी बात है, अपने बेडरूम में जाते हैं तो नीचे गद्दा होता है, ऊपर से जो है बेडशीट होता है, ठीक है। अब बेडशीट का एक लेयर होता है ना, कुछ स्पेस में बेडशीट का एक लेयर होता है। जब बेडशीट को एक साइड से उठा करके और पूरा का पूरा क्या करते हैं, आप पूरा निकाल देते हैं, है ना, पूरा लेयर जब निकाल देते हैं, उसी तरीके का होता है ये सीट इरोजन। यानी कि प्लेन लैंड पे जब वाटर आता है ना, जब वाटर आने के बाद एक लेयर कुछ दूर तक क्या होता है? इरोड हो जाता है। जैसे बेड शीट हमने उठाया, एक लेयर उठा के अलग रख दिया, वैसे ही एक लेयर ऊपर वाला क्या हो जाता है? बहुत दूर तक जो है क्या हो जाता है? हट जाता है वहां का। उसको हम कहते हैं सीट इरोजन। क्या कहते हैं भाई? सीट इरोजन कहते हैं। कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन की जब हम बात करेंगे तो भाई वाटर के वजह से क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है। विंड के वजह से भी सॉइल इरोजन होता है, जिसको विंड इरोजन कहते हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं आज के डेट में अलग अलग तरीके से, उसके वजह से सॉइल इरोजन हो सकता है। माइनिंग एक्टिविटी की वजह से सॉइल इरोजन हो सकता है। ओवरग्रेजिंग और इम्प्रॉपर यूज ऑफ लैंड ऑन हिल साइड। आप देखेंगे हिल साइड की जब हम बात करेंगे, हिल साइड, इसको थोड़ा सा समझने का काम करते हैं। जैसे मान लो ये हिल है ना, ये क्या है? हिल एरिया है। अब ये स्लोपी है, क्या है भाई? यह स्लोप एरिया है, स्लोप एरिया है। यहां से यहां तक हमने प्लो कर दिया, यहां से यहां तक हमने प्लो कर दिया। इसको प्लो करने के बाद हमने यहां पे क्या हुआ भाई? पौधे जो है लगा दिए, प्लांट्स लगा दिए, एग्रीकल्चर मैंने कर दिया। अब जब यहां पे आप देखोगे वाटर आएगी, यहां पे वाटर स्पीड में आएगी, यहां से यहां तक हमने प्लोइंग कर दिया है ना, आप देखेंगे जुताई कर दिया है, तो यहां वाटर रुकेगी नहीं। सिंपल सी बात है, ये मिट्टी को लेकर के नीचे तक चली जाएगी। तो जो टॉप सॉइल है वो क्या हो जाता है? नीचे की तरफ चला जाता है, फर्टिलिटी इसकी गायब हो जाती है भाई। और ये क्या हो जाता है? यहाँ पे इरोजन हमें देखने को मिलता है। यानी कि ये इम्प्रॉपर यूज ऑफ लैंड ऑन हिल साइड है। हिल साइड में इस तरीके से नहीं, प्रॉपर वे में, कुछ प्लान्ड वे में जो है ना, हमें यहाँ पे एग्रीकल्चर करने की आवश्यकता है। इस तरीके से आप देखेंगे ये सॉइल इरोजन के ये सारे के सारे कॉज हैं। आप देखिएगा यहाँ से सीधा सीधा ये लास्ट, यहाँ से सीधा का सीधा क्वेश्चन आता है, कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन आपको बताना होगा, ठीक है ना। रेवाइंस आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में गलीज, बैडलैंड किसे कहते हैं, है ना, बैडलैंड का रीजन आपसे पूछ सकता है कि भाई गलीज को हम बैडलैंड क्यों कहते हैं, तो आप आंसर दे दोगे जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। ये वाला टॉपिक हमारा सॉइल इरोजन समाप्त होता है। अभी लास्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, इसी का लास्ट पार्ट देखने वाले हैं भाई, सॉइल कंजर्वेशन। बस 5 मिनट के अंदर हमारा चैप्टर समाप्त होने वाला है, इसको लिखें। सॉइल कंजर्वेशन ये लास्ट जो है ना टॉपिक हमारा रहा, ठीक है। इसको हम लोग देखने का काम करेंगे। हर्षवर्धन देखिए,
यानी कि सॉइल कंजर्वेशन क्या है भाई, इरोजन और डिग्रेडेशन से बचा लेना सॉइल को, सॉइल कंजर्वेशन है सिंपली देखेंगे। अब इसको अलग अलग स्टेप्स की जब हम बात करें कैसे बचाएंगे, तो सबसे पहले कंटूर फार्मिंग करना होगा। जैसे लास्ट टॉपिक मैंने बताया हुआ था कि इम्प्रॉपर यूज है ना ऑफ लैंड ऑन हिली एरिया जो है ना, आप देखेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा, हिली एरिया में हमें कंटूर फार्मिंग जो है ना एक्सेप्ट करना होगा और वहां पे प्रैक्टिस करना होगा। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं भाई, ये जो कंटूर है भाई, कंटूर का मतलब आप देखेंगे ये इटालियन वर्ड है, ध्यान रखेंगे ये एक इटालियन वर्ड है जिस है ना, कॉन्टोर्नो, कॉन्टोर्नो एक इटालियन वर्ड है जिससे कंटूर जो है लिया गया है, और इसका मतलब होता है टू ड्रॉ अ लाइन, लाइन खींचना एक्चुअली इस तरीके का, उसको हम क्या कहते हैं, कंटूर कहते हैं। कंटूर का मतलब ही लाइन होता है, बात नहीं कीजिए आप लोग, कंटूर का मतलब ही क्या होता है, लाइन होता है। अब आप देखेंगे कंटूर फार्मिंग अगर हम बोले कि कहते किसे हैं भाई, द प्रोसेस ऑफ फार्मिंग बाई कीपिंग द लाइन्स ऑन कंटूर ऑन द स्लोपी रीजन, है ना। आप देखेंगे स्लोपी रीजन जो पाया जाता है वहां पे लाइन बनाना है ना फार्मिंग के लिए। ए प्रिंस ए बालक डिस्टर्ब नहीं करो यार। आप देखेंगे द प्रोसेस ऑफ फार्मिंग बाय कीपिंग द लाइंस ऑफ कंटूर ऑन द स्लोपी रीजन, स्लोपी रीजन में आप देखेंगे है ना कंटूर टाइप का लाइन बना देना और फिर उसके ऊपर एग्रीकल्चर करना, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, कंटूर फार्मिंग कहते हैं। इसको और क्लियर हम करना चाहते हैं आप लोगों को। देखिए ये मान लीजिए स्लोपी एरिया, ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना जिनको समझ में नहीं आया, यहाँ पे जो मैंने बनाया हुआ है पिक्चर, यहाँ पे आप देखें ये स्लोपी एरिया है और एक्चुअली यहाँ पे किया क्या जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग, लाइन जो है एक्चुअली किया जाता है, जो स्लोपी एरिया होता है इस तरीके का लाइनिंग बनाया जाता है, बीच में लाइनिंग जो बनाया जाता है और बीच में जो है ना इस तरीके का ट्रेंच बना दिया जाता है। ध्यान रखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे जो है लाइनिंग बनाने के बाद यहाँ पे ट्रेंच बना दिया जाता है, फिर लाइनिंग फिर ट्रेंच, ऐसा कई स्टेप्स में होता है। और यहाँ पे जो ट्रेंच बनाया जाता है इस तरीके का कुछ लंबा सा ट्रेंच होता है, लंबा सा ट्रेंच होता है। एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, जब ये स्लोपी एरिया है, मान लीजिए ऐसे स्लोपी एरिया एक्चुअली जो होता है तो ट्रेंच इसलिए बनाया जाता है कि यहां से जो भी रेन वाटर आएगा भाई तो इस ट्रेंच में इकट्ठा होगा। और जब ट्रेंच में इकट्ठा होगा भाई, कलेक्ट होगा यहाँ पे वाटर, तो जो भी मिट्टी आई होगी मिट्टी यहीं पे रह जाएगी, सिंपल सी बात है। पानी यहाँ पे जमा होगा जिसके वजह से आसपास के एरिया में एक्चुअली क्या होगा, आसपास के एरिया में मॉइस्चर होगा, सिंपल सी बात है। जब आसपास के एरिया में मॉइस्चर होगा, इस वाले पूरे पार्ट में जब मॉइस्चर होगा बच्चों, आप देखेंगे तो यहाँ का भी वेजिटेशन ठीक होगा और इसके वजह से हम जो ये लाइनिंग बनाए हुए हैं, एक्चुअली लाइनिंग बनाए हुए हैं इस वाले पार्ट में हम क्रॉप लगाते हैं तो हमारा क्रॉप भी बेटर होगा, वेजिटेशन इसी स्ट्रेंथ के वजह से, मॉइस्चर के वजह से वेजिटेशन होगा। तो ये वाले पार्ट में जब वेजिटेशन होगा यहाँ से यहाँ तक आप सिंपली देखोगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, मिट्टी मजबूती से यहाँ पे टिक पाएगी और वहां से जो भी आप देखेंगे जो भी जो है ना वाटर के साथ मिट्टी आएगी यहीं पर आ जाएगी तो वो बच जाएगी। तो कंटूर फार्मिंग का ये प्रोसेस है, इस तरीके से करना। लाइनिंग एक्चुअली बनाते हैं स्लोपी एरिया में, गड्ढा टाइप का ट्रेंच बना देते हैं बीच बीच में, जिसके वजह से क्या हो जाता है, सॉइल इरोजन हमारा बच जाता है। यहाँ स्लोपी एरिया से जो भी आएगा यहाँ मिट्टी जो है ना इकट्ठा हो जाएगा, वाटर इकट्ठा हो जाएगा, क्रॉप और वेजिटेशन के लिए काफी बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट टेरेस फार्मिंग की बात करें भाई, इसमें किसी कोई दिक्कत ही नहीं ना। आप देखेंगे टेरेस फार्मिंग की बात करेंगे तो एक्चुअली क्या होता है, बिल्डिंग स्टेप्स ऑन स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप का मतलब जो ना एकदम पूरा स्ट्रेट खड़ा जो होता है आप देखेंगे, और फिर स्लोप यहां से यहां तक देखिए जो ना इसका हाइट ज्यादा है, इसका हाइट है कि नहीं है भाई, इसका हाइट ज्यादा है, तो यहां से यहां तक का जो एल्टीट्यूड यहां पे बताया जा रहा है ये हाइट है, ठीक है ना। इसको स्टीप बोला जा रहा है, स्टीप बोला जा रहा है, और ये स्लोपी पार्ट है तो स्टीप स्लोप इसको बोला जा रहा है। इस स्टीप स्लोप में देखिए बिल्डिंग स्टीप है ना, बिल्डिंग स्टेप्स ऑन स्टीप स्लोप टू क्रिएट फ्लैट सरफेस, यानी कि इस तरीके के हिली एरिया की जब हम बात करेंगे, स्टीप स्लोप की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको काट करके ऐसे और क्या करते हैं, स्टेप बना देते हैं, सीढ़ी के तरह बना देते हैं। सीढ़ी जब बनाते हैं तो बीच वाला जो एरिया होता है, ये वाला जो पार्ट हमारा होता है, ये वाला जो पार्ट हमारा होता है, ये फ्लैट हो जाता है। ये क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, और इस फ्लैट एरिया में हम क्रॉप लगाते हैं, इस फ्लैट एरिया में क्रॉप लगाते हैं। अब आप समझिए इस बात को कि यहां से अगर वाटर आ रहा है तो वाटर को आने में टाइम लगेगा भाई। यहाँ पे अगर वाटर यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ से आएगा यहाँ, फिर यहाँ से आएगा यहाँ, फिर यहाँ से आएगा यहाँ,
अब 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स, और ये स्टेप मैंने यहाँ पे छोटा दिखाया हुआ है, उसका जो डिस्टेंस होता है स्टेप बनाने का बहुत दूर तक होता है। और आप देखोगे कि वो जो स्टेप बनाया हुआ है एक जगह से जो है इस तरीके से, देखें इस तरीके से स्टेप्स होता है, ऐसे स्टेप्स होता है ना, इस तरीके से बालक उत्कर्ष, इस तरीके से स्टेप्स होता है। अब मान लो वाटर यहाँ पे आई, तो यहाँ से वाटर आई, तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा, तो यहाँ की मिट्टी उस वाटर को क्या की, ऑब्जर्व की। अब बहुत ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा अगर मिट्टी का कटाव है, स्पीड में वाटर जा रहा है, तो कुछ ही ऑब्जर्व करेगा, लेकिन नहीं करेगा, मिट्टी बचा लेगा, कुछ करेगा। अब कुछ बचा होगा तो यहाँ से यहाँ गिरेगा, स्पीड कम हो जाएगा इसका, अब मिट्टी यहाँ पे रहना स्टार्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से आएगा तो फिर नीचे वाले स्टेप पे गिरेगा, और इस तरीके से 2 4 5 6 7 8 मैक्स जो है जाते जाते पूरा का पूरा पानी ऑब्जर्व हो जाएगा, ऊपर ही पूरा का पूरा मिट्टी ऊपर ही ऑब्जर्व हो जाएगा। तो टेरेस फार्मिंग करने से भी हमारा क्रॉप तो बेटर होगा ही, हमारी जो क्या होगी भाई, आप देखेंगे कि इरोजन जो होगा, सॉइल इरोजन, वो हम सेव करा लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे प्लांटिंग, है ना, प्लांटिंग श्रब्स, प्लांटिंग ट्रीज एंड श्रब्स एज ए विंड ब्रेक। आप देखेंगे कहीं कहीं स्पेसियस इलाका मान लीजिए ऐसे होता है, स्पेसियस इलाका होता है, ये छोटा मैंने बनाया हुआ है, बहुत दूर तक अगर स्पेस है ना, स्पेसियस इलाका है, और यहाँ पे आप एग्रीकल्चर करना स्टार्ट करते हो, तो जहाँ स्पेस होता है वहाँ पे विंड जो है ना काफी तेजी से चलती है। जहाँ स्पेस होगा वहीं ना विंड चलेगा यार, वहाँ बीच में ब्रेक करने वाला उसको कुछ मिलेगा नहीं, तो बहुत तेजी से जब वहाँ पे चलेगी तो वहाँ मिट्टी का कटाव ज़्यादा होगा। तो ऐसे एरिया में, इस वाले भाग में हम क्या करते हैं भाई, श्रब्स, वेजिटेशन या ट्रीज लगा देते हैं। इस वाले भाग में हम ट्रीज लगा देते हैं, श्रब्स लगा देते हैं। अब विंड जब यहाँ से चलेगी, है ना, आप देखेंगे जब विंड यहाँ से चलेगी तो सबसे पहले इसका जो स्पीड होगा यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, इधर से आएगी तो इसका जो स्पीड होगा ब्रेक हो जाएगा, और फिर जो है जब इस वाले भाग में विंड पहुंचेगी तो सिंपल सी बात है, क्या होगी, स्पीड कम, तो इरोजन भी कम होगा। यहाँ एकाएक खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन जो हमारा इरोजन है ना, वो क्या हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है ना, काफी कम कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन से भी आप देखेंगे हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन, दैट मीन्स अगर क्रॉप को, बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा या पढ़ाए जाएंगे आप, जब क्रॉप रोटेशन जब रोटेट करके हम करेंगे तो भाई उसकी फर्टिलिटी बनी रहेगी, है ना। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, मैंने लिखा हुआ है सेव सॉइल फ्रॉम इरोजन एंड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन यानी डिग्रेडेशन क्या कहते हैं, जब फर्टिलिटी आप देखोगे, फर्टिलिटी जब लॉस कर जाती है, किसी भी सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, तो वो सॉइल पहले की तरह नहीं रह पाती, डिग्रेड हो जाती है भाई। और जब डिग्रेड हो जाएगी, फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, सिंपल उसकी जो शक्ति खत्म हो जाएगी, शक्ति खत्म हो जाएगी तो कोई भी उसको तोड़ देगा ना, फिर समझ में आ रहा है ना। तो जब लैंड जो है आप देखेंगे डिग्रेड हो जाएगा, दैट मीन्स वो बैरन हो जाएगा, और धीरे धीरे आप देखेंगे इरोजन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्रॉप रोटेशन जब हम करते हैं, क्रॉप को रोटेट करके जो है ना लगाते रहते हैं, ठीक है ना, कभी वीट लगा दिया, है ना, उसके बाद आप देखेंगे पैडी के बाद आप देखेंगे ये पल्सेज जो है ना, आप लेग्यूमिनस क्रॉप जब लगाते हैं वहां पे, तो इसी को क्रॉप रोटेशन कहा जाता है, उसकी वजह से फर्टिलिटी बनी रहती है, तो उसका इरोजन कम होता है। एजुकेशन एंड अवेयरनेस काफी जरूरी है भाई, आंख बंद करके ये इस तरीके के टॉपिक में ये एक पॉइंट डाल दीजिएगा, आप कोई गलती नहीं करेगा, ठीक है ना। एजुकेशन एंड अवेयरनेस काफी जरूरी है, लोगों को हम अवेयर करें, एजुकेट करें कि इसके वजह से हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, या ऐसे करेंगे तो सॉइल इरोजन हमारा बढ़ जाएगा। अगर ज़्यादातर हम अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे अमॉन्ग द पीपल, तो सिंपल सी बात है हम बचाने में कामयाब होंगे अपने सॉइल को। बिल्डिंग डैम्स भी अगर बना करके क्या करें, डैम्स बना दे, जैसे इसको आप समझेंगे, जैसे मान लीजिए ये रिवर है, ठीक है ना, ये रिवर है, इसके बाद इसका एरिया जो है ना बहुत बड़ा हो रहा है, इसके बाद इसका एरिया क्या हो जा रहा है, बहुत बड़ा हो जा रहा है। यहाँ स्लोपी एरिया, ध्यान रखेंगे, ये क्या है भाई, स्लोप है, तो यहाँ से जो भी वाटर आएगी, ये वो वाटर जब आएगी यहाँ पे, तो स्लोप एरिया काफी स्पीड में आएगी, और इधर वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट में जो मिट्टी का कटाव बहुत खतरनाक तरीके से होगा, ठीक है ना, चूंकि एरिया बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्टेप्स क्या उठाया, ठीक है, या ऐसा किया गया है कि जो जहाँ पे एरिया बन रहा है, यहाँ तो बहुत स्पीड में आएगी वाटर, यहाँ पे आएगी तो एरिया ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसका स्पीड स्लो हो जाएगा। और हम लोगों ने क्या किया कि यहीं पे डैम बनाने का काम कर दिया, इस वाले भाग में क्या किया भाई, डैम बनाने का काम कर दिया। अब डैम जब हमने बना दिया तो जो भी वाटर आएगी, सिंपल सी बात है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी पहले, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे क्या होगा, इकट्ठा कहीं ना कहीं हो जाएगा, है ना। यहाँ पे जब इकट्ठा होगा तो हम अपने अकॉर्डिंग ना फिर यहाँ के वाटर को बोलेंगे जाओ आगे जाओ, तुम रुक जाओ, तुम आगे जाओ, इस तरीके से करेंगे तो भाई ज्यादा वाटर हम छोड़ेंगे नहीं, और इसकी वजह से इरोजन क्या होगा, हमारा बचेगा, कम हो जाएगा। हालांकि अगर ज्यादा दिन तक ऐसा रहता है डैम में,
तो वहां के एक्वेटिक एनिमल के लिए थोड़ा सा निगेटिविटी यहाँ पे क्रिएट हो जाता है ना, यहाँ पे डेपोजिशनल वर्क ज्यादा हो जाता है, तो स्वैम्पी इलाका, इसके सरफेस में स्वैम्पी इलाका हो जाता है, स्वैम्पी जो ना एरिया बन जाता है, दलदल दलदल एरिया बन जाता है, दलदल, और दलदल बनने के बाद जो ना आप देखेंगे वहां पे ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाती है। आप देखिएगा एक्वेटिक एनिमल्स के लिए निगेटिव है, लेकिन फिर भी हम इरोजन को क्या करते हैं, बचाते हैं, उसको बीच बीच में साफ करते रहना होगा हम लोगों को, इसे हम इरोजन को बचा सकते हैं। तो बिल्डिंग डैम्स करके भी हम क्या कर सकते हैं भाई, अपने सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछें, ठीक है ना, कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं अगर डाउट होगा तो।